मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रों में शक्ति है और इसका परिणाम देखा जा सकता है। यू कैन एक्चुअली सी। किसी समस्या में फंसे हो, आपको लगता हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और एक सात्विक ब्राह्मण संत के आशीर्वाद मिल जाए, आपको लगता है ओह कितनी बड़ी समस्या लग रही थी और गई कितनी आसानी से। ऐसा लगता था बेकार में चिंता की सब। वो महापुरुष के आशीर्वाद जो काम कर रहे हैं। मनसः कामम आकुति, ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। आकुतिम, इंटेंस यर्निंग, आकुतिम डिटरमाइंड रिजॉल्व। एचपी कल जो अपनी बात हो रही थी ना, डिटरमाइंड एस्पिरेशन, दो शब्द हैं, मोटिवेशन एस्पिरेशन। मोटिवेशन बाहर से आता है, ये मॉडर्न मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है, मोटिवेट पीपल हाउ, बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स। इफ यू अचीव सो मच टारगेट, इतना सेल करके लाओ, इतना ये करके लाओ, अ वीक ऑफ हॉलीडेज, ये मोटिवेशन। ये तो कैरेट दिखाने की बात है। एक वीक के हॉलीडेज का कैरेट दिखाओ और बेचारा वो 11 महीने तक दौड़ता रहे। बाहर से धक्का मारने की बात है। लेकिन एस्पिरेशन भी सर, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जब कार्यान्वित हो जाए, इंस्पिरेशन जब इंटेंसिफाई हो जाए, इंस्पिरेशन को आप एक्चुअलाइज करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ, तब उसको कहते हैं एस्पिरेशन, आकुति। It is a determined aspiration that has taken a grip over one's heart. It is not mere a passing whim. कई लोग बैठे तो नहीं, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो कर। It's not a passing whim or a pleasant desire that floats away. It is a determined aspiration. देहम पातयामि व कार्यम साधयामि, इसे कहते हैं आकुति। तो हमारे जो संकल्प है, मनसः कामम, वो केवल शेख चल्ली के विचार बन के न रह जाएं, आकुति बने, एस्पिरेशन बने, ताकि हम उनको अचीव कर सकें। वाचः सत्यम, वाणी में सत्य का संचार हो। वाचा सत्यम का अर्थ केवल झूठ न बोलना, इतना मर्यादित नहीं। इट्स नॉट जस्ट नॉट टू स्पीक लाई, लेकिन वाचा सत्यम का अर्थ है इंटेग्रिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन वर्ड, थॉट्स एंड डीड। It is actually the truth of being. कैसे होता है वो भी उपासना है। वाचः सत्यम, इसकी शुरुआत वाणी पर संयम से होती है। जो आवश्यक न हो वो बोलो ही नहीं, ये पहली बात वाचः सत्यम की पहली सीढ़ी है। जो जरूरी ना हो वो बोलो ही नहीं। दूसरी बात उसमें आती है, जो बोलो वो सोच कर बोलो, वेदर यू विल फुलफिल दिस। इफ यू आर प्रॉमिसिंग समबडी, वुड यू फुलफिल इट। कई लोग होते हैं ना, बोलते समय जो बोलते रहते, फिर दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। 2 दिन के बाद आप कहो कि आपने ऐसा कहा था, ओह डिड आई से दैट, आई डोंट नो। अरे हम कहते रहे प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड करके रखें। कुछ लोग तो कहते हैं वो आई मस्ट हैव सेड इट अंडर इन्फ्लुएंस। अब किसकी इन्फ्लुएंस वो आप जानो। और लोग समाज भी ऐसा हो गया कि वो फिर दे डोंट टेक इट सीरियसली। अरे वो तो ऐसे ही
2 दवा पी गया था ना, बाद में बोला था डोंट टेक हिम सीरियसली। नहीं चलता ऐसे। मेरे मुख में से यदि शब्द निकलता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज इट इज माई वर्ड। कुछ लोग होते हैं ना, समय भी देंगे, दे आर नेवर सीरियस अबाउट द टाइम। सी यू टुमारो एट 4, और आप 4 बजे आप पहुंच जाओ, फिर 4:15, 4:30 कहां? उसने 4 बजे का टाइम 4 लोगों को दिया, और वो चारों में से एक भी जगह नहीं होता है 5वीं जगह। वो चारों लोग उसकी वेट करते खड़े। अरे तुझे पता था कि तू नहीं जाने वाला, तो 4 लोगों को बोलता क्यों है तू? दे आर नॉट सीरियस। चलता है, क्या चलता है? वाणी का सत्य होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यदि कुछ बोल रहा हूं तो मैं कर पाऊंगा। और ये जब साधना चलती है, मेरे मुख से शब्द निकला है तो वो सही होना ही चाहिए। वो साधना धीरे 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 उसके साथ जब प्रभु की कृपा मिल जाए तो वो सिद्धि बन जाती है, जिसको कहते हैं वाक सिद्धि। फिर ऐसे महापुरुष जो बोलते हैं वो होता है। लेकिन पहले ये साधना करनी पड़ती, तब वो सिद्धि आती है। किसी समस्या के समय महापुरुष के पास जाओ और कहो कि ये प्रॉब्लम है, और ये महापुरुष कहे मैं प्रार्थना करता हूं, जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब उससे आपको लगेगा वो he says just like just to make us feel good. No, it was not to make you feel good. He meant it. उसके मुख में से यदि ये शब्द निकला है, उसके पास परमात्मा की शक्ति मिली हुई है। वाचस सत्यमसीमहि। अब पूरा अस्तित्व जुट जाएगा इस महापुरुष के शब्दों को सत्य करने के लिए, बिकॉज ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल इन वॉट ही अटर्स। वाक सिद्धि। समय की मर्यादा है, मैं दृष्टांत देना नहीं चाहता। हनुमान बुक में पढ़ना, हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। वो इंग्लिश बुक में नहीं था, गुजराती और हिंदी में। तुलसीदास जी बनारस की एक गली में से जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, और किसी युवान ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। तुलसीदास जी निकले तो एक स्त्री ने आकर के तुलसीदास को प्रणाम किए। मुख में से शब्द निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। वो महिला ने कहा कि आपने ये कहा है, लेकिन आपके शब्द व्यर्थ हैं। क्यों? मेरे पति की अभी अभी मृत्यु हुई है, उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है। ओह। तुलसीदास जी ने कहा, मेरे मुख में से ये आशीर्वाद यदि निकले हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, मेरे शब्द कभी अन्यथा हो नहीं सकते, गलत हो नहीं सकते। वहां गए, अंतिम यात्रा की तैयारी जो कर रहे थे उनसे कहा कि रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। सबको कहा आंखें बंद कर दो, राम नाम की धुन बोली। 20-25 मिनट में वो युवान ब्राह्मण जैसे नींद में से उठा हो वैसे बैठा हो। लोगों ने तो कहा चमत्कार चमत्कार, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिंदा कर। बात फैल गई, और ऐसी बातें तो तुरंत फैलती। अकबर के पास पहुंची। फतेहपुर सीकरी में उस वक्त अकबर ने अपना कैपिटल रखा था। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल जो राजपूत थे, और खान रहीम खाना साहब, मुस्लिम परिवार में जन्म लेकिन कृष्ण के अनूठे भक्त, बड़े अच्छे दोहे लिखे रहीम के दोहे। उन्होंने अकबर को यह बात पहुंचाई कि ऐसा हुआ। अकबर ने कहा बुलाओ। पढ़ना अनुमान में मैं नहीं बोलता हूं अभी, लेकिन उनकी ये वाक सिद्धि, जो मेरे मुख से शब्द निकले हैं तो सही हो रही। वाच सत्यम पशूनाम रूपम
प्राणियों की संपत्ति, उसकी चर्चा हमने कर ली। अन्नस्य श्री, अन्नस्य श्री, अन्न के भंडार भरपूर रहे। और श्रयताम यशः, संस्कारी लोगों में प्रतिष्ठा बनी रहे। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, मां ये 5 बात हमारे जीवन में आए आपके आशीर्वाद से। आज इतना है, बाकी के मंत्र कल पूरा करेंगे।